जी बिहार से। श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप करके हम यश, शोहरत, वैभव, दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते, जो चाहो जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। पर जैसे बच्चा सोने के बदले कबाड़ में लेना चाहे तो उसे क्या कहा जाएगा, मूर्ख या बुद्धिमान? सोना दे दे, वो कहते हमें कबाड़ दे दो, कबाड़ खरीदे। ऐसे यश, प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, मान सम्मान भगवान के नाम के बदले सब ऐसे ही है जैसे सोना के बदले कबाड़ खरीदे। स्वयं भगवान के नाम जप से हमारी इच्छा नहीं है और प्रतिष्ठा हो रही, सम्मान हो रहा, यश कीर्ति हो, बात अलग है। नहीं तो भगवत मार्ग में प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अब चूंकि बच्चा अध्यात्म को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ऐसी भावना हो सकती है कि मैं खूब नाम जप करूं, खूब रुपया आ जाए, मान प्रतिष्ठा हो, संसार में नाम हो जाए। ऐसा चाहते हो क्या? गुरु जी, अच्छा मतलब हो कुछ अच्छा नहीं होता, अच्छा करते हैं तब पर भी। चलो तुम शुरू करो, हाँ, घबराहट मिट जाएगी। तुम शुरू करो, इसे नाम जपना शुरू करो, ठीक है? नाम जपना शुरू, नाम से सब कुछ हो जाएगा। नहीं हो जाता है, पर अगर चाहिए तो तुम शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में देखो कि चेकाई की नहीं। पहले पाप नष्ट होंगे तुम्हारे, जो तुम्हारे शुभ कर्म हैं वो प्रकाशित तभी होंगे जब पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म जो नष्ट हुआ, शुभ कर्म प्रकाशित हुआ, नाम जप का प्रभाव, सब ऐसे सब संयोग बनते चले जाएंगे। आप धनी हो जाओगे, आपका यश हो जाएगा, आपका मंगल होने लगेगा। और नाम का फल इतना ही नहीं, वो भगवान से भी मिला देगा। महाराज जी, हमें पता कब चलता है कि हमें हमारे जो पूर्व के कर्म है वो? जब हमारा पेट भरता है तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, हमें पता चल जाता है। ऐसे जब हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे, हृदय शीतल, आनंद, एकदम बिल्कुल क्लियर हृदय अपने आप लगने लगेगा। तो आप ही को तो लगेगा। अब जैसे कह रहे हैं कि घबराहट होती है, अशांति होती है, वो दिन, ये सब उसी के लक्षण है। जो हमसे भूल हुई है, जो हमसे पाप कर्म हुए हैं, वो रखे हुए हैं और वही बार बार हमारे मन को प्रताड़ित करते रहते हैं। ये दंड नहीं है, ब्याज है। दंड आएगा तो भयंकर रूप लेकर के आएगा। दंड आता है तो बहुत भयंकर रूप लेकर के आता है। इसलिए बच्चों, पाप कर्म ना हो, और जो हो गए हो भगवान के नाम जप से, भजन से नष्ट हो जाए, नहीं तो उनका दंड भोगना। अब कैसे कैसे दंड। एक्सीडेंट हुआ, उस घड़ी को सोचो कि उस समय उसको कितना अपार दुख मिल रहा होगा, और जिंदा जलेगा, उस घड़ी को सोचो। एक कर्म ही तो है ना। तो इसलिए डरो, पाप कर्म से डरो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे जो गलतियां हो गई नाथ क्षमा करो, आप बड़े उदार हो, बड़े करुणामय हो। रो रो के प्रार्थना करो, मालिक है, क्षमा कर देंगे। क्षमा हो गया तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। बड़ा दुखमय संसार है, बड़ा दुखमय संसार। इसलिए बच्चा, पाप कर्म जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक नाम का प्रकाश आपको समझ में नहीं आएगा। हो तो रहा है पर समझ में नहीं आएगा। तो खूब डट के नाम जप करो, विश्वास करो कि हमारा मंगल होगा, चाहे समय जितना लगे। मान लो इस जन्म में आपको कामनाएं पूर्ति होने वाला भजन नहीं हो पाया, तो आगे जन्म ही ऐसी जगह होगा जहां से तुम्हारा बचपन से यश कीर्ति और लाभ वैभव खूब नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हिम्मत रखो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। गुरु जी, एक प्रश्न। माता जी हमेशा बीमार रहती है, बहुत सारे डॉक्टर से दिखा चुके। वैसे इस विषय की हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम अध्यात्म के सिवा नीचे उतरना नहीं चाहते। और इसके लिए बहुत से डॉक्टर हैं, उनसे अब हमारा तो सिर्फ अध्यात्म, भगवत प्राप्ति। आपको भगवत प्राप्ति कैसे, दुख की निवृत्ति कैसे, परमार्थ की निवृत्ति कैसे। अब अगर माता जी आपकी हमारी बात माने, सुना देना उनको, राधा राधा नाम का टेबलेट ले, बहुत आनंद आ जाएगा। हमें लगता है जो असाध्य रोगी हो वो राधा नाम का टेबलेट जरूर खाए। असाध्य रोगी राधा नाम का टेबलेट जरूर खाएं, क्योंकि हर पीड़ा उसी नाम के प्रभाव से झेल सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे बहुत कष्ट ना हो तो इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसे राधा नाम का टेबलेट है, राधा 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 राधा, वो बचाए है,
वो हर कष्ट से बचाए है। जब तक शरीर के पाप कर्म है तो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, इसलिए हम नाम जप करें। अपनी माँ से भी कह देना वो राधा राधा रटे, ठीक है। ध्रुवी तिवारी जी, लखनऊ से। गुरुजी, मैं राधा जी के 28 नाम पढ़ती हूँ, तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा है कि जो 28 नाम पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी, मैं पढ़ती हूँ, अभी तक जीवन मुक्त नहीं हुई। तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है। हम कह रहे तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है, मान लिया ना। ब्रह्मा जी ने कहा जीवन मुक्त हो जाता है, प्रेमानंद ने कहा जीवन मुक्त हो, ठीक है। गजेंद्र कावरा जी, यूएसए से। जी जी। महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान जी गीता जी में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। महाराज जी, हमें गाइड करिए कि हमारे अंदर हमें इसे कैसे अनुभव करें। दूध में घी है तो दूध में पूड़ी पका सकते हो? सही है। नहीं नहीं, कहाँ पका सकते हो? नहीं नहीं, सही है क्या? पकाया? घी में पूरी पका सकते। घी में पूड़ी है, पर दूध में घी है तो दूध में पूड़ी नहीं पक सकती। घी है, उसकी एक प्रक्रिया है। जब उस प्रक्रिया में उतरते हैं, दूध को गर्म करते हैं, फिर उससे दही जमाते हैं, फिर दही को मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तब घी आ गया। ऐसे ही सबके हृदय में परमात्मा है, पर उसकी प्रक्रिया है अनुभव करने की। गुरु की शरण में जाते हैं, खूब नाम मंत्र जपते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो यही दर्शन दे देते हैं। बिना भजन के यहीं बैठे हो, सब कुछ देख रहे, जो तुम कर रहे हो उसका हिसाब कर रहे हैं, लेकिन वो सुखी नहीं होने देंगे। सुखी तभी होगे जब भगवान का भजन होगा। भजन के बिना सुखी नहीं। वो अंदर बैठे हैं, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। भजन प्रभाव, खूब नाम जप करो, खूब नाम। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना भजन के ना कर्म बंधन कर सकते हैं, ना हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, ना हमारे हृदय में आनंद आ सकता है। तो नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो, बस नाम जप करो, नाम जप करो। नाम से सब हो जाता है, सब हो जाता है। नाम जैसा कोई ज्ञान नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई दान नहीं, नाम जैसा कोई महान नहीं। हर सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करे रहा। नाम जैसा कर, हमें हमारे जीवन का मतलब बस नाम नाम नाम। और आप देख लो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। जैसे महाराज जी हम पढ़ते हैं क्लासेस के अंदर, जैसे काउंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्लास में और भी होते हैं, तो हम मन ही मन कर सकते हैं। बहुत जोर का, काउंटर से भी ज्यादा मन का। और भगवान से कह दो गिन तुम ले, बोल हम रहे। भगवान, ये जिम्मेवारी भगवान को दे दो। राधा राधा राधा, और श्री कृष्ण से कहो तुम गिनो कि हमने कितने जन्म, वो सब गिन रहे। ऑटोमेटिक सरकारी मशीन लगी हुई है। तुम जो गलत कर रहे हो, जो अच्छा कर रहे हो, एक एक सेकंड का, दिन और रात का, तुरंत सब लेखा जोखा अपने आप हो रहा है। भागवती खड़े हो जाते हैं गलत में तो। हाँ, भावना करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। अरे महाराज जी, ऐसा है, हमने ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम पे, अब वो हम रोज वीडियोस पे भेजते हैं, तो मित्र बोलते हैं कुछ भी गलत करने जाते हैं, महाराज जी तांडव करने लगते हैं। बोलते हैं ये गलत है, दुर्गति हो जाती है। भगवान कृपा कर रहे ना। अच्छा, और जब हारने लगते हैं तो महाराज जी आ जाते हैं, उठ खड़ा हो, नाम जप कर, हो जाएगा। भगवान का ये सब कृपा प्रसाद है ना, तो हमें बहुत सुख मिलता है जब सुनते हैं नौजवान भाई कृपा करके। तो आपके पीछे पागल है, बोल रहे थे महाराज जी से हमारी राम राम प्रणाम, दीदी आई हैं, अब आ नहीं पाई, बहुत परेशान थी। हम बोले सब भले ना आ पाओ, हमारी बात मान लो, हम आपके पास दिखाई देंगे। हमारा, आप एक बार बोल दीजिए, आप मित्र हैं, सबके सब मान जाएंगे। विश्व में जितने भी है सबके अब मित्र हैं। सबके मित्र हैं। दोनों भाइयों मित्र हैं महाराज जी। और प्रेमानंद का निवास स्थान जानते हो कहाँ है? यहाँ तुम्हारे खोपड़ी में ही बैठे दिखाई देंगे। जहां तुम सोचोगे वही सोच में वो दिखाई देंगे, क्योंकि प्रेमानंद नाम भगवान का है। प्रेम प्रियाजू, आनंद भगवान, प्रेमानंद, प्रेम आनंद भगवान। हम तो पहुंच भी नहीं पाते, और जैसे ऐसा ऐसा भाव आता है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ भाव है। करते कभी डर लगता है, आप खड़े हो जाते हैं, अरे हम है, टेंशन काहे ले रहा है। हाँ, भगवान, वो भगवान का ऐसा बल। सूरज तिवारी जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे जो भाव उत्साह धाम के प्रति पहले था, वो अब उतना महसूस नहीं होता। हाँ, कोई अब अब भी लगता है कोई दो कारण। किसका है प्रश्न?
हाँ, इसके दो कारण हैं। पहला तो कोई अपराध बन गया होगा किसी धामवासी का, और दूसरा अगर अपराध नहीं बना तो जैसे इत्र की दुकान में पहले पहले जाओ तो जोर की खुशबू लगती है, और अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो गायब हो जाएगी खुशबू, नहीं गायब हो जाएगी। अब वो उससे बड़ी खुशबू की खोले बोतल तो आपको खुशबू लगेगी, उतने के लिए घ्राणेंद्रिय समा गई। तो दो बातें देख लो, अगर अपराध नहीं बना तो आनंद की खुराक बढ़ गई है। प्रभु जान के तो अपराध नहीं बना, पर हो सकता है जो आप दूसरी बात बोल रहे हैं, अभी आके वो उत्साह लग रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं, आनंद की खुराक जो होती है ना बढ़ जाती है। पहले आए तो एकदम आनंद, ये दूसरे, और फिर दूसरे में कम, तीसरे में कम, अब लगता है उससे बढ़कर कुछ हो तो आनंद आएगा। तो ये आनंद की भूख बढ़ जाती है, तब ऐसा होता है, या कोई अपराध बन जाए तो ऐसा होता है। क्षमा कर दीजिए अगर अपराध। हाँ, वृंदावन से हम सबको प्रार्थना करते हैं, जब वृंदावन से निकलो तो लौटो और वृंदावन को प्रणाम करो, वहीं मतलब मुड़ के। और हे वृंदावन धाम, हमसे जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक, जानने में या अनजाने में अपराध बने हो, क्षमा करना और कृपा करके मुझे फिर जल्दी बुलाओ और प्रणाम करो, चले जाओ। सब आपके भरोसे पे छोड़ा है आपसे भाई। ऐसा करो जैसा हम कह रहे हैं ना, ऐसा अगर आप वृंदावन, 1 मिनट की बात है, ऐसे उलट के खड़े हुए ऐसे क्यों चल दिए, अंदर प्रार्थना कर दी तो उससे मार्जन हो जाएगा। वृंदावन धाम बड़ा कृपालु है। धाम को धाम की तरह सेवन करें, नगर की तरह नहीं। ये परम पवित्र तीर्थों में भी महान भगवान का निज धाम वृंदावन है। तो किसी के यहाँ दोष दर्शन न करे, जैसे अलग अलग सब खोपड़ी हैं, अलग अलग सब क्रियाएं, यहाँ बस इतने करे वृंदावन धाम है, नहीं कोई अपराध नहीं करना, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, किसी की दोष वृत्ति नहीं स्वीकार करना। जी।